बिहार विधानसभा के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जहां एक ओर राजनीतिक दल परिचर्चा कर रही है चुनाव हो या न हो, वहां दूसरी ओर कोरोना ने अपना कहर बरपाया हुआ है बिहार में। आइए बात करते हैं आज इस विषय पे जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष श्री हरदर कांत मिश्रा जी से। सबसे पहले सर हमें ये बताएं कि जनता दल सेक्युलर बिहार में बिल्कुल नई पार्टी के रूप में आई है, आप इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी राजनीतिक जो जीवनी है बहुत पुरानी है, पुराने समय से आप बिहार की राजनीति के पटल पर रह चुके हैं। जनता दल सेक्युलर में अचानक से आने का विचार आपके जहन में कैसे आया? ये पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा साहब। ये पहले भी यहाँ पे जनता दल सेक्युलर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। किन्हीं कारणों से ये 2-3 चुनाव उन्होंने सफल करा दिया। अब आने वाला विधानसभा चुनाव में जनता दल सेक्युलर बहुत मजबूती के साथ पूरे बिहार में संगठन को खड़ा किया है और आने वाले कल में जनता दल सेक्युलर अपना एक मजबूत प्रदर्शन करने वाली है। कोई प्रखंड, कोई जिला नहीं है जहां जनता दल सेक्युलर का संगठन नहीं है। ऐतिहासिक काम हुआ है। 27 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा। उसके बाद भी कोरोना काल में जनता दल सेक्युलर गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। सर वैश्विक महामारी कोरोना आ चुकी है, इसके चलते सारी गतिविधियां बंद है, वैश्विक स्तर पे बंद है। आपको क्या लगता है, क्या हमारी मेडिकल टीम, हमारी जो सरकार है वो सही कर रही है? मैं एक लाइन जानता हूं कि बिहार की सरकार संवेदनशून्य है। अयोग्य लोग उसमें पदाधिकारी हैं, कमज़ोर लोगों के हाथ में व्यवस्था है और उसी का ये परिणाम है। आम जनता की सेवा, स्वास्थ्य सेवा कम है, कोरोना की सेवा कम हो रही है और उसके नाम पर लूटपाट बहुत ज़्यादा हो रहा है। नई सरकार आएगी, यदि जनता दल सेक्युलर की सरकार आई तो कोरोना काल में जो भी वित्तीय घोटाला हुआ है उस पर आयोग गठित करके जांच करवाएंगे और साथ में सीबीआई जांच भी होगा। ये गलत काम हो रहा है। बिहार की जनता की गहरी कमाई की लूटपाट हो रही है। कोरोना कारण है, वैश्विक महामारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बिहार में भी महामारी फैलता जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सर्वदलीय एक बैठक मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए या चुनाव आयोग को बुलाना चाहिए कि इस परिस्थिति में, कोरोना के इस भयावह स्थिति में बिहार विधानसभा चुनाव होना चाहिए तत्काल समय पर, या कुछ समय के लिए इसको टाला जा सकता है। ये सर्वदलीय बैठक में जो भी निर्णय होगा उसको जनता दल सेक्युलर मानेगी और इस पर सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। नहीं किया जाना भी एक राजनीतिक साजिश है। जनता के लाश पर, कोरोना के विपदा के समय में जनता के लाश पर चुनाव कराया जाना उचित नहीं है। अगर उचित है तो सारे दलों के लोगों को बैठा करके एक निर्णय होना चाहिए, सर्वदलीय सर्वानुमति से एक निर्णय होना चाहिए कि चुनाव तत्काल कराया जाए या 2-4 महीना के लिए टाला जाए। लोग कहते हैं इनको सुशासन की सरकार, इनको विकास पुरुष कहलाना भी, ये पब्लिक कहती है विकास पुरुष, सुशासन की सरकार है। कोई विकास पुरुष नहीं मानता। ये 15 साल तक बिहार की जनता के सीना पर जोक की तरह सट करके उसका पैसा लूट मचा रहे, इनके लोग सब अत्याचार कर रहे हैं। ये कोई विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष हैं और ये अकेले खुद का प्रचार करवाते हैं कि हमको बोलो विकास पुरुष। तो जबरदस्ती बुलवाने से कोई विकास पुरुष नहीं हो सकता। बिहार में, बिहार विधानसभा के मद्देनजर जो पुरानी दलें हैं उनका नाम ज़्यादा है, जबकि आप हुए, आपकी जेडीएस हुई, आप पार्टी हुई, ये लोग नहीं है। तो क्या आप लोगों को कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है? हमने पहले ही कहा कि हमको अपनी विचारधारा का फैलाव कराने के लिए जनता तक जाना पड़ेगा, गांव-गांव तक हमारे वर्कर को जाना पड़ेगा। कोरोना का समय काल है, संगठन तो मेरा खड़ा हो गया, लेकिन वैचारिक रूप से हम प्रचार प्रसार तो आम जनता के बीच पार्टी का दिशा मंशा हम बता नहीं पाए, तो हमको तो जाना पड़ेगा ना। तो कोरोना में यूं ही चुनावी घोषणा कराकर, नॉमिनेशन करा करके क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। हम एक जिला से दूसरे जिला में नहीं जा सकते। हम
हमारा संगठन जिला प्रखंड में बन चुका है, बहुत जगह पंचायत तक संगठन चली गई। हम आए हैं तो बिहार की जनता की लंबी सेवा करेंगे, बिहार की जनता के दिल की दर्द की आवाज़ बनेगा जनता दल सेकुलर। बहुत पुराने समय से आप राजनीति कर रहे हैं, आपकी दल इस बार विधानसभा में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहेगी और क्या किसी से गठबंधन करेगी? हमारी मंशा है, जनता दल सेकुलर का स्पष्ट मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक सशक्त मजबूत मोर्चा बने। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के विरोध में, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के विरोध में एक सशक्त मजबूत मोर्चा बने। ये बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है बड़े दलों की। बिहार विधानसभा में बड़ा विपक्षी दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसके बाद है कांग्रेस और कई लोग हैं। पुराना समाजवाद और साम्यवादी धारा पर चलने वाले सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले वगैरह हैं। तो हमारी मंशा साफ है कि मोर्चा बने। अगर मोर्चा बनाने में हम लोगों की कोई भूमिका नहीं रह जाती और कुछ लोग गिरोह बना करके राजनीति करना चाहता है, तो हम भी स्वतंत्र हैं समाजवाद की विचारधारा और उसके झंडा को, पताका को फहराने के लिए। जनता दल सेकुलर लगभग सभी पंचायत तक संगठन बन चुका है। अधिकांश पंचायत तक, जहां बचा हुआ जल्दी एक सप्ताह 2 सप्ताह में वो भी रिपोर्ट आ जाएगा। हमारा संगठन आज भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, आरजेडी के लगभग बराबर का संगठन बन चुका है। और एक पटना में जब भी ये कोई कार्यक्रम करने का मौका मिलेगा तो बिहार की जनता भी हमारे आज की स्टेटमेंट की पुष्टि पालेगा। सर, देखने को मिल रहा है कि जनता में असंतोष व्याप्त है कोरोना को लेकर। जनता बार बार इल्जाम लगा रही है कि सेवाएं उन्हें नहीं मिल रही। कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से आ रहा है, कुछ दिन पहले गुड मॉर्निंग, छोटा क्वेश्चन। सर, लगातार जनता विद्रोह कर रही है। उनका कहना है कि उन्हें समुचित सेवाएं नहीं मिल रही हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की बात कर रहा हूं मैं। गुड मॉर्निंग न्यूज़ ने दिखाया भी था कि कैसे लोग अपने पेशेंट को ऑटो में बिठा कर ले जा रहे हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जनता को, निरीह प्राणी को छोड़ दिया गया है सड़कों पे, जिनकी बदौलत ये राजनेता हैं, खुद को जनप्रतिनिधि कहते हैं और अपने लोगों के बीच में नहीं जाते। आपकी क्या राय है? ये जो भी बिहार की सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं सारे संवेदनशील लोग हैं। बिहार की जनता आज तक इन लोगों को नहीं पहचान पाई है। ये लोग सिर्फ लूटने वाले लोग हैं, लुटेरे लोगों का गिरोह बिहार की सरकार पर बैठा हुआ है। कोई व्यवस्था का नाम पर लूट रहा है, कोई कोरोना का नाम पर लूट रहा है, कोई जाली दवाई सरकारी खाते में खरीद करके जाली दवाई जनता तक पहुंचा करके लूट रहा है। ये लोग संवेदनशील लोग हैं। इन लोगों पे बात करना जनता दल सेकुलर नहीं चाहती। आम जनता बिहार की मालिक है, हम उनके पास जाएंगे, अपनी बात कहेंगे और वो क्या निर्णय लेता है उस निर्णय को हम स्वीकार करेंगे। सर, नीतीश कुमार जी के सरकार में एक मंत्री थे अशोक चौधरी जी। जब वो शिक्षा मंत्री थे तो एक बहुत बड़ा नाम आया था, मीडिया में बहुत उछाला गया था। एक लड़की थी जिसको तरीके से बोलना नहीं आता था और वो टॉपर थी। आपकी क्या राय है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, शिक्षा विभाग को, मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री को इस पर अलर्ट रहना चाहिए कि ये पुनरावृत्ति फिर दोबारा न हो सके बिहार में। तो सर, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार आते हैं कोई ना कोई स्कैम बिहार में ही होता है? इस प्रश्न का उत्तर आज से पहला जो बिहार सरकार का कैबिनेट गठित हुआ था, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुआ है। वहाँ की राजनीति से लेकर के आज तक की राजनीति पर चर्चा करने का हिम्मत है किसी के अंदर? जो भी मुख्यमंत्री शुरू से लेकर आज तक हुए हैं, संवेदन शून्य हुए हैं, कम समझदार के लोग हुए हैं। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत होशियार हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। वो मंशा साफ नहीं थी, उसी का आज परिणाम ये सब है।
70 साल के शासन व्यवस्था के बाद भी व्यवस्था में कहीं न कहीं क्षेत्र बच जाता है और उससे भ्रष्टाचार की गंगोत्री निकलती है। ये कौन सी व्यवस्था बनाई गई है? सीएम है, मुख्यमंत्री जो है हमारे पिछले 15 साल से नीतीश कुमार जी, लोगों का मानना है कि यही चेहरा है। इनके विकास को, इनके सुशासन को लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किए हैं। आप किस रूप में देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप चले जाएं मधेपुरा से लेकर के उदा किशुनगंज होते, भटगांवा होते, नौगछिया तक एक 4 लेन बन रही है भारत सरकार के योजना से। 4 साल हो गया, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। सारे लोग, दर्जनों लोग हर साल मारे जा रहे हैं, रोड कंप्लीट नहीं हुआ। बजट बढ़ता जा रहा है, लूटता जा रहा है, लेकिन रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कोई भी नल जल योजना जो भी पंचायत में है, कोई पंचायत में पूरा नहीं हुआ। हजारों करोड़ लूट लिया गया। कल इसका फाइल भी बंद हो जाएगा, जवाब कभी नहीं मिलेगा। ये सारे व्यवस्था के जड़ में अगर कोई दोषी है तो बिहार के जनता के माथे में जात पात धर्म मजहब दारू गांजा रिश्तेदारी फलना चिलना ये जो भावना है वो जनता बिहार को गर्त में लेके जा रही है। सर, जो आपने अभी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, जात पात से ऊपर होकर वोट देना पड़ेगा। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था विकास को वोट दे, जाति पाति से ऊपर उठकर वोट करें। सर, ये सब उन लोगों का जुमलेबाजी है। बिहार की जनता को ये लोग पहचानते हैं, ठीक उसी तरह की बात करते हैं कि जनता को क्या पसंद है। जो जनता को पसंद है वही इनकी भाषा होती है। इससे बिहार का भला होने वाला नहीं है। ये 3 शब्द है हमारे जनता दल शब्द, इसी तीनों शब्द के सहारे हम लोग जनता के बीच जाएंगे और हम कहेंगे कि यही आपकी परेशानी है। ये तीनों परेशानी को आने वाला जो जनता दल की सरकार होगी वो समाप्त करेगी। और ये जरूर है कि आप भी कुछ ना कुछ अपनी प्यारी जनता को, भोली भाली जनता को वादा करेंगे। भविष्य बताएगा आप अपने वादे पे कितने खरे उतरे हैं। लेकिन आप किन वादों के साथ, किन शब्दों के साथ उतरेंगे इस बार के चुनाव में? हमारा साफ मंशा है भय, भ्रष्टाचार और भूख के खिलाफ। यही 3 शब्द हमारा नारा होगा और इन्हीं नारों के साथ हम आम जनता के बीच में चुनाव के लिए जाएंगे। सर, बारिश का भी समय आ गया है, थोड़ी सी बारिश हो रही है, पटना में असर पड़ जा रहा है। और कोरोना के संकट काल में अगर पानी भर जाए, बाढ़ आ जाए तो बहुत त्राही त्राही मच जाएगा चारों ओर। हर साल पानी जब भी ज़्यादा पड़ा है पटना डूबती चली गई, हर साल। आज 2 साल से 3 साल से कुछ मुद्दा गरमाया, उससे पहले भी अखबार वगैरह में आता रहा। नगर निगम लूट का केंद्र है। पटना नगर निगम को पटना में कैसे लूट होगा उसी की योजना वो बनाता है। कैसे पानी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त होगा ये नहीं पता है। वहाँ सब अयोग्य पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं। किसी को नहीं पता है कि पटना नगर का चौहद्दी क्या है। वो नगर निगम को वो चलाने वाले लोग हैं, उससे क्या उम्मीद करेंगे आप? पटना फिर डूबेगी, हंगामा होगा, जनता परेशान होगी, अखबार में कुछ बातें आएंगी, न्यूज चैनल पे कुछ बात आएगी, बरसात खत्म, खेल खत्म। सर, बीजेपी और जदयू की सरकार पिछले 10 साल रही, बीच में अचानक से गठजोड़ टूटी और राजद के साथ आई जदयू, सरकार बनाया, वापस फिर टूटी और आ गई बीजेपी में। इस गठजोड़ के को आप किस रूप में लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ की पार्टी है। जिन उद्देश्यों के लिए लोगों ने वोट दे करके इनको सत्ता तक पहुंचाया, आज वही मतदाता उनसे परेशान है। कोई भला इन लोगों से होने वाला नहीं। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। जनता दल यूनाइटेड की भी वही स्थिति है। इनको सिर्फ पुराना है 20 साल। ये एक अन्य मार्ग में बैठ करके ऐसा आराम की ज़िंदगी जीने के लिए ही मुख्यमंत्री बने हैं। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। पत्रकार जाता है, पूछ देता है कि उत्तर बिहार बाढ़ में बह गया, तब उनको पता चलता है कि उत्तर बिहार बाढ़ में बह गया है।
इस तरह के संवेदनशील लोग एक अन्य मार्ग में बैठे हुए। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की गठजोड़ ठीक उसी तरह से है जैसे एक अंधा है दूसरा लंगड़ा है, दोनों एक दूसरे के माथे पर बैठ करके यात्रा कर रहा है, सत्ता का सुख भोग कर रहा है। चूँकि चुनाव भी है और महामारी भी, आप अपनी जनता को, आप अपनी प्यारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोग जो भी जहाँ जिस रूप में हैं, कोरोना से बचिए, अपने आप को बचाइए, परिवार को बचाइए, बच्चों को बचाइए, ताकि भविष्य देश का बच सके, दुनिया का भविष्य बचा रहे। सरकार से आप कोई उम्मीद न करें, ये लोग आपको 10 रुपये देने का नाम पर 2000 रुपये लूटने वाले लोग हैं, इनसे कोई भरोसा मत रखिए। बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है और जनता दल सेकुलर आपके बीच में रहेगी। आप जनता दल सेकुलर को समझने का काम करें और उसको वोट देने का काम करें, ताकि आने वाला भविष्य में बिहार की जनता और बिहार की मिट्टी की खुशहाली बची रहे। धन्यवाद सर। ये थे जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष हलधर कांत मिश्र जी। जीशान अली की रिपोर्ट।